हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग मुगल काल के हुमायूं से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मुगल काल के हुमायूं का जो काल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। और जो हुमायूं का जो काल था वो दो बार था, यानी उन्होंने दो बार शासन किया था। एक 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक। दूसरा जो उन्होंने शासन किया था 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक। तो चलिए ऑब्जेक्टिव सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल है, मित्रों एवं शत्रुओं को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में किस दुर्ग का निर्माण कराया था? ए आगरा का किला, बी ग्वालियर का किला, सी लाल किला, डी दीपना। इसका उत्तर होगा दीपना, पुराना किला। इसका दोस्तों देख सकते हैं, इसका आंसर भी लिखा हुआ है। इसका आंसर डी है, दीपना। क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा? ए इस्लाम नगर, बी जन्नताबाद, सी मुबारकाबाद, डी फतेहपुर। इसका उत्तर होगा इस्लाम नगर, ए। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किस शासक के काल में हुआ? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका उत्तर बी होगा हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 4, ये मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका उत्तर होगा बी हुमायूं। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि प्रदान की थी? ए अबुल फजल, बी ख्वांदमीर, सी मीर सैयद अली, डी अब्दुस्समद। इसका सही उत्तर होगा बी ख्वांदमीर। दोस्तों, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अक्सर डीएलएड जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन सबको आप रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कानून हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई थी? ए अबुल फजल, बी गुलबदन बेगम, सी ख्वांदमीर, डी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। इसका सही उत्तर होगा सी ख्वांदमीर। हुमायूंनामा किसने लिखा था? ए अबुल फजल, बी गुलबदन बेगम, सी ख्वांदमीर, डी निजामुद्दीन अहमद। इसका सही उत्तर होगा बी गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी फतेहपुर सीकरी। इसका सही उत्तर होगा सी दिल्ली। हुमायूं में मुगल का मकबरा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ए अकबर, बी बेगा बेगम, सी हमीदा बानो बेगम, डी जहांगीर। इसका सही उत्तर होगा बेगा बेगम, यानी हाजी बेगम। अब देख सकते हैं दोस्तों, साथ में उत्तर भी लिखा हुआ, आप सभी सबको रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल के पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? ए इतिमाद उद दौला का मकबरा, बी हुमायूं का मकबरा, सी जहांगीर का मकबरा, डी सिकंदर लोदी का मकबरा। इसका सही उत्तर होगा बी हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? ए कुतुब मीनार, बी लाल किला, सी हुमायूं का मकबरा, डी जमा मस्जिद। इसका सही उत्तर होगा सी हुमायूं का मकबरा। मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किसके मकबरे में मिलता है? ए शेर शाह सूरी का मकबरा, बी इतिमाद उद्दौला का मकबरा, सी हुमायूं का मकबरा, डी सिकंदर लोदी का मकबरा। इसका सही उत्तर होगा सी हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा वफादार पत्नी द्वारा अपने स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? ए ताजमहल, बी हुमायूं का मकबरा, सी इतिमाद उद्दौला का मकबरा, डी जहांगीर का मकबरा। इसका सही उत्तर बी होगा हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? ए हमीदा बानो बेगम, बी बेगा बेगम, सी नूरजहां, डी जहां आरा बेगम। इसका सही उत्तर होगा बी बेगा बेगम, यानी हाजी बेगम। क्वेश्चन नंबर 15, हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादों को दफनाया गया है, उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? ए 6, बी 12, सी 40, डी 150 से अधिक। इसका सही उत्तर 6 होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, कहीं कहीं 150 भी लिखा हुआ है, तो आप अगर दोनों ऑप्शन होगा 150 और 6, तो आप 6 को चुनिएगा। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, अगर 6 या 150 यही दोनों में से कोई एक रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में से कोई एक चुन लीजिएगा। अगर दोनों साथ में ऑप्शन में हो तो 6 ही लिखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 16, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर होगा सी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 17, बादशाह हुमायूं की मृत्यु दिन पना पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण कब हुई? ए 26 जनवरी 1556 ईस्वी, बी 27 जनवरी 1556 ईस्वी, सी 30 जनवरी 1555 ईस्वी, डी 23 फरवरी 1557 ईस्वी। इसका सही उत्तर बी होगा 27 जनवरी 1556 ईस्वी। तो दोस्तों, इन सबको आप लोग याद कर लीजिए, और ये सब काफ़ी DL.Ed B.Ed जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।